Hey, hello friends, how are you? Hope you all are doing well. Myself CA रौनक अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। आई होप प्रीवियस सेशन में जो कुछ हमने पढ़ा था वो आपने पढ़ के आया है। हमने इसके पहले के सेशन में देखा था अकाउंटेंसी क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होती है, अकाउंटेंसी की प्रोसेस क्या है, ये सारी बेसिक्स हमने देखी थी। ठीक है, आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाई। देखो, लाइफ में दो बातें ही ध्यान रखना। कोई भी काम कर रहे हैं तो दो सवाल होते हैं, हाउ एंड वाई। हाउ मतलब कैसे करना है, हाउ मतलब कैसे करना है, और वाई मतलब क्यों करना है। क्यों करना है, कोई भी काम हो लाइफ में, कुछ भी चीज़ है, हमें कुछ पढ़ना है, कुछ खरीदना है, कुछ पकाना है, ये जो भी एक्टिविटी करनी है लाइफ में, उसमें हमेशा दो सवाल आते हैं। पहला सवाल होना चाहिए हमारा क्यों, और सेकंड कैसे। तो अकाउंट्स में हाउ तो आप हमारे ऊपर छोड़ दो, कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। हमें आंसर्स कैसे बनाने हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये सब तो हम डिटेल में देख लेंगे। ये तो आपको नोट्स किताबों में भी दिख जाएगा। लेकिन हमारे सेशंस का, हमारे क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वाई। कोई भी काम विदाउट लॉजिक नहीं करना है। वाई, क्यों, क्यों, क्यों। तो हम अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें वाई, क्यों पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों पढ़ना है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्यों निकालना है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट क्या रेट से जाता है और क्यों जाता है, ये सब चीज़ हमें वाई के टर्म्स में समझना है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्रीवियस सेशन में हमने अकाउंटेंसी वगैरह क्या है ये सब देखा था। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करना है। तो पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सर, हमने देखा था कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन्स को हमें याद तो नहीं रख पाएंगे इतने सारे। हमने ये भी बचपन में पढ़ा था सर, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। हम भूल जाते हैं समय के साथ साथ। तो हमारा बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम लिखते हैं और सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे अकाउंटिंग का, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स को एकदम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। और ये कैसे करते हैं हम, बुक कीपिंग के ज़रिए। बुक कीपिंग क्या होती है सर, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, बुक कीपिंग। तो ये हम समझेंगे बुक कीपिंग के ज़रिए। जर्नल बुक मेंटेन करेंगे, लेक्चर बुक मेंटेन करेंगे, ट्रायल बुक एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। ये सारी चीज़ें बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में आती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग का, हमें ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके जरिए। ठीक है। बाद में सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, हम साल भर बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसा, सारी खुशी पैसा, पैसे के लिए कर रहे हैं हम। हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये कब पता चलेगा, जब हम हमारी कॉस्ट देखेंगे और रेवेन्यू देखेंगे। सेल्स प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट में सब आ गया, खर्चा वगैरह, सेल माइनस कॉस्ट। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है मतलब मुनाफा हो रहा है तो ये बिजनेस आगे करना चाहिए। अगर लॉस ही लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कब और कैसे समझेगा मेरे दोस्त, बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पता चलेगा कि इस साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। हम देख सकते हैं लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है। ये सारी चीज़ें मुमकिन होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत, अकाउंटिंग के बदौलत। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम, हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, जो भी है वो हम असर्टेन कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव असरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, हमारे पास कितनी असेट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, असेट्स के मुकाबले हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है। तो हमें ये भी तो जानना है कि हमारे पास असेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। हमें ये भी जानना है कि हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। ये सब भी कैसे मुमकिन होगा, जब हम अकाउंटिंग फॉलो करेंगे बैलेंस शीट के जरिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, बैलेंस शीट हम देखने वाले हैं डिटेल में एकदम। बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सारी बातें हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो बस अभी आप सुनते जाओ। आज का पहले 2 या 3 सेशंस थोड़े थेरोटिकल चलेंगे। ये जो 2-3 सेशंस है इसमें ये कैसा, ये थेरी मस्ट है। ठीक है, तो एक बार मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक आपको रफ व्यू दे रहा हूँ, एक रफ व्यू आ रहा है आपको आपको बस सिर्फ सुनते जाना है। अभी सिर्फ सुनते जाना है। जैसे जैसे हमारा 4th या 5th सेशन स्टार्ट होगा, 4th या 5th सेशन से मतलब आने वाले सेशन में हम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि भैया असेट क्या होती है। असेट, अब मैं बोल दूंगा कि मेरे पास लैंड है, लैंड मेरी असेट है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 50 lakhs की लैंड है, वो मैं कहता हूँ वो मेरी असेट है। ठीक है, अगर ऐसा हम समझते हैं, लेकिन मेरे पास इस लैंड पे लोन है 70 lakhs, तो ये मेरी लाइबिलिटी भी तो होगी ना। अगर मेरे पास लोन है तो ये मेरी लाइबिलिटी भी तो होगी। तो असेट्स में क्या क्या आता है ब्रॉडली समझेंगे, शॉर्ट टर्म करंट असेट, नॉन करंट असेट, लिक्विड असेट, लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। लाइबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती है, कंटिंजेंट असेट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। यस माय डियर फ्रेंड, आप फाउंडेशन में ही हम आपका 11th-12th में फाउंडेशन में ये इन बेसिक्स अकाउंटेंसी के सेशंस में ही हम आपका अकाउंट्स का बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अकाउंट्स के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि लाइफ में आपको अकाउंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अकाउंट्स में कोई नया अमेंडमेंट भी आता है, जैसे कि IFRS आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, तो वो आप खुद से ही पढ़ के समझ जाओगे। इतने आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो हम इन बेसिक सेशंस के जरिए क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो यूजर्स कौन होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम अकाउंटिंग के जरिए इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फिनेंशियल रिपोर्ट्स के जरिए। तो ये यूजर्स वगैरह कौन है, अभी आगे सेशन में हम समझेंगे कि हमारे अकाउंट्स के, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स वगैरह कौन है। ये सब चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो देखा है, इसे एक बार थ्योरी में क्या दिया है बुक्स में वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसे ही हम कहते हैं बुक कीपिंग, इसे ही हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पे थ्योरी का एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बुक कीपिंग हम इसी टॉपिक में आगे बुक कीपिंग क्या होता है वो डिटेल में समझेंगे। These recorded transactions are later on classified and summarized logically, है ना। इन ट्रांजेक्शन्स को हम आगे क्लासीफाई करते हैं, वही तो अकाउंटिंग है, हमने फर्स्ट सेशन में देखा। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबाउ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, अब जो हमने ट्रांजेक्शन ऊपर रिकॉर्ड किए हैं इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वो क्या होता है हम आगे अभी समझेंगे। इफ़ द रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर्स, अगर हमारी इनकम जो आवक है वो जावक से ज़्यादा है, जो इनकम है वो खर्चे से कम है, ज़्यादा है, हमारी इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट में है हम, हमारा बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिटेबली, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबली रन हो रहा है। कब, अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। और इसी के विपरीत अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। हम डिसीजन ले सकते हैं, लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, जैसे कि हम अलग अलग कारण की वजह से लॉस हो सकता है,
तो अगर हमें पता है कि हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको देखेंगे लॉस क्यों हो रहा है। फिर हमें पता चला है कि हम मटेरियल महंगा खरीद रहे हैं, तो फिर हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और मटेरियल सस्ता खरीदेंगे या मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल। फिर हमारा जो लॉस था वो प्रॉफिट में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, है ना। तो डिसीजन मेकिंग, तो पहला ऑब्जेक्टिव था हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। बोलना है आपको मेरे साथ साथ, आपने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमें हमारी फिनेंशियल पोजीशन पता करनी है, हमें हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन पता करनी है। बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब नहीं है, बल्कि हमें ये भी जानना है in terms of profit or loss for a particular period, but is also anxious to know that what he owes, हमारी liabilities क्या है, हमारी liabilities क्या है और हमारी assets क्या है। हमारी लाइबिलिटीज़, हमें कितना लोन है, हम पे कितनी लाइबिलिटीज़ है जो हमें देनी है और कितनी असेट्स हमारे पास रखी हुई है। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, हमें प्रॉफिट है या लॉस है वो तो जानना ही है। इसके अलावा इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है और कितनी असेट्स है, हम पे कितनी लाइबिलिटीज़ है और हमारे पास कितनी असेट्स है। और ये जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है डिटेल में एक टॉपिक ही है। इसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हमारे बिजनेस में कोई भी इवेंट वगैरह आता है तो हम रिपोर्ट्स के ज़रिए हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको बताएंगे। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये इंटरनल यूजर्स को बताएंगे। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इसलिए भी मेंटेन करते हैं कि हमारे बुक्स के जो भी यूजर्स है या हमारे एंटिटी से जो भी रिलेटेड यूजर्स हैं, उन्हें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? अकाउंटिंग के ज़रिए, वो इन्फॉर्मेशन भी हम अकाउंटिंग के ज़रिए प्रोवाइड करेंगे। अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग लेनी होती है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजिशन by preparing the balance sheet, management not only reveals what is owned and owed by the enterprise, but also it gives the information regarding concern's ability to meet its liability in the short run and also in the long run as and when they fall due। देखो हम फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम हमारी बैलेंस शीट बना रहे हैं। हम पता कर रहे हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स है और हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी है, कि हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब जो अभी हमें 15 दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में चुकाने हैं, ऐसे कितने खर्चे हैं, ऐसे कितनी लाइबिलिटीज़ है जो अभी हमें अभी शॉर्ट टर्म्स में चुकानी है, और ऐसी कितनी लाइबिलिटीज़ है जो लॉन्ग टर्म में चुकानी है। देखो मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, मेरे बैलेंस शीट में 50 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, और कैश है 0, स्टॉक है 0, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ में मुझे अभी 30 दिन में बैंक को EMI पे करनी है 3 लाख की। अभी आने वाले 30 दिनों में मुझे बैंक को 30 लाख की EMI पे करनी है, लेकिन मेरे पास असेट तो कितनी है, 50 लाख की असेट है। सर आपके पास 50 लाख में से ये 3 लाख तो दे सकते हो ना, 50 लाख की असेट है, उसके सामने 3 लाख की लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। नो, इससे मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलेंगी। ये 3 लाख मुझे कब देने हैं? अभी, है ना, 15, 20, 25 दिनों में देने हैं। और ये कैसे देने? कैश में। मेरे पास कैश है क्या? नहीं। मेरे पास स्टॉक है क्या जो स्टॉक बेच के मेरे पास कैश आ जाएंगी और कैश में यहाँ दे दूंगा? नहीं। मेरे पास क्या है? लैंड, वो भी कितने की? 50 लाख की। ये तो सर 50 लाख की लैंड है ना, जाओ मार्केट में जाओ और लैंड बेच दो, बिक जाएगी। 50 लाख की लैंड बिक जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं। ये कैसी है? ये लॉन्ग टर्म असेट है, इलिक्विड असेट है, इसके खरीदार बहुत लिमिटेड है ना।
लैंड बिकने को ये आज भी बिक सकती है ना, तो अगले 5 साल भी नहीं बिकेंगी, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो अभी फिक्स है ना, 3 लाख तो मुझे अभी 30 दिनों में देने हैं ना। तो ये क्या है, मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलती है, ये इंसॉल्वेंसी वाली बात है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब हम हमारी शॉर्ट रन लाइबिलिटी, शॉर्ट रन लिक्विड पोजीशन जानते हैं कि हमारे पास कितना पैसा अभी के अभी है, लिक्विड, लिक्विड मतलब जो अभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए 5 ऑब्जेक्टिव्स है, बोलना है साथ साथ, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, मुझे सुनी आ रहा है, आप जो कह रहे हो मुझे सुनी आ रहा है, बोलो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस शीट बनाना है, मतलब फिनेंशियल पोजीशन पता करना है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना है फॉर डिसीजन मेकिंग। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सॉल्वेंसी पोजीशन जानना है। फिर से बोलो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हमारी पोजीशन पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस शीट बनाना है, असेट्स और लाइबिलिटी जानना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है यूजर्स को फॉर डिसीजन मेकिंग। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन जानना है। ठीक है, तो ऐसा हम बार बार रिवाइज करेंगे, क्लास की क्लास में ही ये पूरा याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपने नोटबुक बनाई है, रजिस्टर में आपको लिखते जाना है जो जो मैं लिखता हूँ। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, पहला फंक्शन है मेजरमेंट। अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फिनेंशियल पोजीशन। पास्ट परफॉर्मेंस, देखो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमें रिजल्ट असरटेन करना है। हमने बिजनेस कब किया, पूरे साल भर किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमने बिजनेस किया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, मतलब हमारा परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, कब का, पास्ट का, कब का, पास्ट का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट। क्या मेजर करना है, हमें हमारा परफॉर्मेंस मेजर करना है, हमें हमारा परफॉर्मेंस मेजर करना है। एक बात, हमारा ईयर कैसा रहता है, 1 जनवरी से 31 मार्च, 31 दिसंबर, ये क्या है, इसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, इसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। लेकिन इंडिया में एक फिनेंशियल ईयर होता है, एक फिनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को अगर ईयर चालू हुआ तो 31 मार्च 2021 को ईयर ख़त्म होगा। तो हम हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो इस पीरियड के लिए निकालते हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो हम हमारे फिनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो हम इंडिया में फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ना कि कैलेंडर ईयर। तो सर कैलेंडर ईयर और कोई लोग फॉलो करते हैं क्या? यस, वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये मतलब ही कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव था मेजरमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव था मेजरमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्ट करना, वेदर फोरकास्ट होता है ना, आज बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, फोरकास्ट करते हैं हम, प्रेडिक्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग का एक फंक्शन है फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है हम हमारा अभी फोरकास्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ये साल हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ, ये कस्टमर हमारे पास है, हम इतना प्रोड्यूस करके यहाँ बेच सकते हैं। हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर हमारे प्रोडक्ट की 1 लाख डिमांड है और हमें पता है कि 1 यूनिट बेचने से हमें 1000 रुपये बचता है, तो 1 लाख इंटू 1000 मतलब इतना इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ये फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं? अकाउंटिंग के ज़रिए। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था हमारा फोरकास्टिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव था फोरकास्टिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, फंक्शन है हमारा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फंक्शंस बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो,
ऊपर भी हमने यही देखा, फोरका डिसीजन मेकिंग हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, डिसीजन मेकिंग हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन भी है। डिसीजन मेकिंग, हम अकाउंटिंग करते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हम पता करते हैं, और हमें पता चला कि लॉस हो रहा है और हर साल लॉस ही लॉस हो रहा है, और ये लॉस हम प्रॉफिट में तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन मुमकिन क्यों हुआ, ये डिसीजन मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमें नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करना है, ये कैसे पता होगा, हम अकाउंटिंग के जरिए देखेंगे नया प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये में और 150 रुपये में ये बिक सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे, एक डिसीजन लेंगे, है ना। ये एक डिसीजन मेकिंग हुआ। ये डिसीजन मेकिंग पॉसिबल कैसे हुआ, अकाउंटिंग के जरिए। अकाउंटिंग की बहुत सारी स्ट्रीम है, उसमें एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कौन सा कम प्रोड्यूस करना है, कॉस्ट कम कैसे करनी है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, कौन से मार्केट में बेचना है, ऐसे अलग अलग हम डिसीजंस लेते हैं अकाउंटिंग के ज़रिए। तो एक फंक्शन था हमारा अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग। क्या था, डिसीजन मेकिंग। इसके बाद में अगला फंक्शन है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन, नेक्स्ट फंक्शन है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, हम क्या कंपेयर करेंगे, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। पिछले साल हमने 1 लाख यूनिट बेचे थे, इस साल हमने कितने यूनिट बेचे कंपेयर करेंगे। इस साल हमने सिर्फ 80,000 बेचे, तो हमारा 20,000 का यूनिट सेल कम हुआ, क्यों कम हुआ उसको हम कंपेयर करेंगे। हमने पिछले साल 1 लाख यूनिट का सेल किया था, इस साल हमने सिर्फ 80,000 यूनिट सेल किए। लास्ट ईयर में हमारा सेल्स था 1 लाख यूनिट्स। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको हमने 1 लाख यूनिट सेल किया था, और इस साल हमने सिर्फ 80,000 यूनिट सेल किया, तो मतलब हमारा ये साल 20,000 यूनिट्स का सेल कम हुआ। तो हम बोलेंगे वाई, ये क्यों कम हुआ, हमने यहाँ क्या किया, कंपेयर किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि ये कम क्यों हुआ। कोविड था सर, दुकान बंद हो गई थी, कोविड था इसलिए दुकान बंद हो गई थी, इसलिए सेल्स कम हुआ, या हमारा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, वो हमसे कम रेट में बेच रहा है इसलिए कम हुआ, है ना, या हमारी क्वालिटी ख़राब हो गई थी तो लोग दूसरा प्रोडक्ट लेने लग गए इसलिए कम हुआ, या हमारा जो प्रोडक्ट था वो आउटडेटेड था इसलिए हमारा सेल्स कम हुआ। तो हम कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्यों हुआ जो चीज़ हमने कंपेयर की है। तो ये था हमारा फोर्थ फंक्शन। उसके बाद है कंट्रोल। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाइज वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम and provides feedbacks regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, अगला फंक्शन है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल, हमारे अकाउंटेंसी में कुछ वीकनेस है, या हमारा जो हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम एक कैश पे एक इंसान बैठता है, एक हमारा सुपरवाइज़र या मैनेजर बैठता है। वो क्या करता है, हम तो जाते नहीं है रेस्टोरेंट में, हमारे बहुत अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो वो जो सुपरवाइज़र है या जो मैनेजर है वो क्या करता है, अगर 10,000 का सेल हुआ ना तो 8,000 ही रिकॉर्ड करता है और 2,000 घर पे ले जाता है। तो ऐसे से हमें, ऐसे तो हमारा नुकसान होता जा रहा है, ऐसे से हमारा नुकसान हो रहा है, डेली चोरी हो रही है। तो ये क्या हुआ, हमारा वीकनेस हुआ। तो इस वीकनेस को हम कंट्रोल करेंगे कैसे, अकाउंटिंग के ज़रिए। हम देखेंगे अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कॉस्ट कितना हुआ है, कितने का हमने, जैसे रेस्टोरेंट है तो कितना हमने दूध लाया, कितना पनीर लाया, कितना आटा लाया, कितनी सब्जी लाई, ये सब हम देख सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉपर है। और कितने में बिका, एक प्लेट पनीर बटर मसाला में कितना पनीर लगता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम पनीर इतने रुपयों का, लेबर्स की सैलरी कितने की। तो ऐसा हम जोड़ के हम उस पनीर बटर मसाला की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट आई 80 और हमने बेचा कितने में, 200 में, तो 120 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए था, लेकिन हम तो डेली नुकसान में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब एक तो हमारा जो कुक है वो पनीर बटर मसाला में ज़्यादा पनीर डाल रहा है, या कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। तो ये हमें पता चलेगा कैसे, अगर हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग है तो। और तो ये हमारी वीकनेस अगर हमें पता चल गई तो हम क्या करेंगे, वीकनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वीकनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।
अगला पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अगला पॉइंट है, अगला फंक्शन है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। देखो गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। अगर हम पैसा कमाएंगे, हम जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जितनी ज़्यादा इनकम होंगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। हम क्या चाहते हैं, एक आम इंसान क्या चाहता है, हमारी कमाई, हमारी इनकम, हमारी दौलत, हमारी शोहरत ज़्यादा हो या कम हो, हमारी इनकम ज़्यादा हो या कम हो, हम चाहते हैं कि हमारी इनकम, हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। हम क्या चाहते हैं, हमारी इनकम बढ़े, है ना। उसी तरह गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, उनकी इनकम बढ़े। और गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ेगी, जब उन्हें टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और गवर्नमेंट को टैक्स कब ज़्यादा मिलेगा, जब हमारी इनकम बनेगी, बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। हमने ज़्यादा पैसा कमाया तो हम ज़्यादा टैक्स देंगे, हम ज़्यादा टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, है ना। तो और हम कमाते हैं समझ लो 50 लाख। अगर हम 50 लाख कमाते हैं तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम कम कमाते तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इंसान करता क्या है, इंसान 50 लाख कमा तो लेता है, लेकिन गवर्नमेंट को बताता है कि मैंने सिर्फ 20 लाख ही कमाए। क्यों? क्योंकि उसे टैक्स 20 लाख पे देना पड़ेगा। तो ये तो गद्दारी हुई, बेईमानी हुई, धोखाधड़ी हुई, बेवफाई हुई हमारे सरकार के साथ। तो गवर्नमेंट भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे बुक्स चेक कर सकता है, वो भी हमारा सेल्स परचेज देख सकता है। उनके रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स के हिसाब से हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। और हम ऐसी गद्दारी, ऐसी बेवफाई ना करें, इसीलिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, इसीलिए टैक्सेशंस के रूल्स है कि हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईमानदारी से मेंटेन करें। अगर हम ईमानदारी से मेंटेन नहीं करते तो हमारी स्क्रूटनी हो सकती है, असेसमेंट हो सकती है, हमें जेल हो सकता है, हमें हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, फेमा, फेरा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को राइट्स है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी हमें हमारी अकाउंटिंग बनानी है। ये भी एक फंक्शन हुआ अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के हमने 6 फंक्शंस पढ़े। कौन से? मेजरमेंट, क्या मेजर करना है, हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना है। सेकेंड, फोरकास्टिंग, आगे हम फोरकास्ट करेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा कैसा चल सकता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, कौन सा कम बनाना है, कौन सी एरिया में सेल करना है, नवी नवी सिटीज़ में जाके हमारा चेन खोलना है कि नहीं। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे पास्ट रिकॉर्ड को, पास्ट डेटा को, या हमारे कॉम्पिटिटर के बिजनेस के साथ हम हमारा बिजनेस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कंट्रोल, हमारी जो भी वीकनेस है उसे हम कंट्रोल करेंगे। बाद में है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, लिख लो ये। एक बार कॉपी कर लो ये। देखो ये थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ तो है आपके पास, लेकिन ऐसा अगर आप फ्लोचार्ट डायग्राम बना लेते हो तो क्या होता है, आपको पढ़ाई करते टाइम आसानी हो जाती है। आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ तक भी लिखोगे तो चलेगा, और मैं बोलूँगा ये भी अगर लिख लिया तो कुछ बुरी बात तो है नहीं, ये भी लिख लेना है। एग्जाम्पल्स आप अगर देखोगे तो आपको याद आ जाता है। देखो अभी कैसा है, अभी तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स हमारे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, फिर याद रखने में हमें दिक्कत होती है, याद रखने में हमें दिक्कत होती है। तो अभी से हम पढ़ते चले, अभी से हम हमारी शॉर्ट नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा अच्छा है। लिखना है आपको, लिखना है सब।
हो गया लिख के?